Assalamualaikum everyone, this is Shah Fahad Ahmed and welcome to episode 4 of our Arduino series। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल को। ना अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू अपने आर्डुइनो को मैसेज भेजना चाहते हैं वायरलेसली तो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से वेरिएंट्स होते हैं लाइक HC05, HC06, HC12 और मे बी और कुछ वेरिएंट्स होते हों, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे HC05 को, जो कि सबसे कॉमन होता है और बाकी के यूज़ करने का मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से मोबाइल से अपने आर्डुइनो के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको होपफुली तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे हाथ में इस वक्त है ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसका काम ये होता है कि आर्डुइनो के साथ सीरियल कम्युनिकेशन कर सकता है ना। आर्डुइनो की अगर आप गौर से देखें तो पिन नंबर 0 और 1 जो कि आर्डुइनो यूएनओ में होती है, ये दोनों पिन्स आपकी RX और TX मेंशन होता है इनके ऊपर, ये दोनों पिन्स आपकी सीरियल कम्युनिकेशन के काम आती हैं। इनके ऊपर लिखा हुआ होता है RX एंड TX, R फॉर रिसीवर, T फॉर ट्रांसमीटर। सिमिलरली अगर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको RX और TX की दो पिन्स नज़र आएंगी। सो अगर हम इसकी RX की पिन को आर्डुइनो के TX के साथ और TX को आर्डुइनो के RS के साथ कनेक्ट कर दें, सो हम बहुत आसानी के साथ आर्डुइनो और HC05 के दरमियान सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ फर्दर आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल ब्लूटूथ के थ्रू पेयर हो जाता है आपकी किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे वो मोबाइल हो या वो कंप्यूटर हो। मोबाइल से आप मैसेज भेजते हैं, ये उस मैसेज को रिसीव करता है और आर्डुइनो तक ट्रांसफ़र कर देता है। देन इसके अलावा बाकी दो पिन्स होती हैं 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, जिन पे VCC और ग्राउंड मेंशन होता है, तो आप उनको 5 वोल्ट और ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विद दैट इंट्रो डन, अब कंप्यूटर पे चलते हैं और अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमने जैसा कि सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो कोड के अंदर जो हमें चीज़ें मेंशन करनी होंगी वो सेटअप में हमारे जो एज़ यूजुअल लाइन होती है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, सीरियल बिगिन 9600। सो आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद माई आर्डुइनो सीरियली विद द बॉड रेट ऑफ 9600। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई सेटअप के अंदर। देन लूप के अंदर हमने सिर्फ ये लिखना है serial डॉट रीड। तो इस फंक्शन की जो रिटर्न में आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी जो कि आर्डुइनो रिसीव कर रहा है ब्लूटूथ के थ्रू, यानी कि सीरियल रीड के अंदर आपको वो डेटा मिलेगा जो आर्डुइनो ब्लूटूथ के थ्रू रिसीव कर रहा है। अगर हमने उस डेटा को देखना भी है, यानी कि हम स्क्रीन पे देख सकें, तो हमको क्या करना होता है, सीरियल प्रिंट। तो सीरियल डॉट प्रिंट और लाइन न्यू, एंड देन मैं सीरियल रीड को उसके अंदर रख दूंगा एंड देन सेमीकोलन। तो अब ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसके रिटर्न में आपको आपके सीरियल मॉनिटर के अंदर वो डेटा नज़र आएगा जो डेटा आप देखना चाहते हैं, जो डेटा आपको ब्लूटूथ के थ्रू रिसीव होना चाहिए। सो विद दैट डन, आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ती है, वो ये होती है इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल। डेट मीन्स कि डेटा सिर्फ तब आए जब कोई मैसेज रिसीव हो। अगर मैसेज रिसीव ना हो तो डेटा ना है, अदरवाइज आपको गार्बेज वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। तो सिर्फ 3 लाइन्स हैं। सीरियल बिगिन 9600, ये लाइन हम पहले भी देख चुके हैं। सीरियल प्रिंट, ये हम पहले देख चुके हैं। जो दो नए सिंटैक्स हैं वो हैं सीरियल डॉट रीड एंड सीरियल डॉट अवेलेबल। इन दो फंक्शंस को हमने इस प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। सीरियल डॉट अवेलेबल का मतलब ये है कि जब मैसेज अवेलेबल हो सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर, और सीरियल रीड के अंदर आपका वो डेटा आएगा जो सीरियली आर्डुइनो रिसीव कर रहा है। सो आपने सिर्फ ये कोड बनाना है और डायरेक्ट अपने आर्डुइनो के अंदर अपलोड कर देना है। तो मैं आर्डुइनो को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के साथ एंड देन मैं चेक करता हूँ मेरी रिपोर्ट आ रही है। देन मैं अपलोड का बटन प्रेस कर देता हूँ और मैंने सेव कर दिया, कोड मेरा अपलोड हो रहा है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को RX TX के साथ कनेक्ट कर देंगे उसके बाद कोड अपलोड नहीं होता, बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन आपके आर्डुइनो और ब्लूटूथ के साथ हो रही है तो आप उसके दौरान का कोड को अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए ब्लूटूथ मॉड्यूल हमेशा बाद में लगाना चाहिए अगर आप RX TX के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्योंकि मैंने कोड अपलोड कर दिया है, अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो हार्डवेयर पे हम आ जाते हैं और हार्डवेयर के अंदर हमको सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले जो हमारी पिन है 5 वोल्ट, इसको मैं लगा दूंगा अपने आर्डुइनो के अंदर 5 वोल्ट पे, जस्ट लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 वोल्ट। देन मेरे पास जो ग्राउंड की पिन है उसको मैं लगा दूंगा ग्राउंड के ऊपर। सो मैंने इसको लगा दिया है ग्राउंड के ऊपर और ये लगाते ही हमारे आर्डुइनो की जो लाइट्स हैं, सॉरी जो ब्लूटूथ की लाइट्स हैं वो जलनी शुरू हो जाएंगी। देन मुझे चाहिए अपनी पिन नंबर 3 जो मेरी TX है
उसको मैं लगा दूंगा आर्डुइनो के RX में, और जो RX है उसको मैं लगा दूंगा आर्डुइनो के TX में। अब जब हमने तमाम कनेक्शंस कर लिए हैं तो अब हमारा जो ब्लूटूथ है वो इस तरह से नज़र आएगा आपको। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैसेज कैसे रिसीव होगा? अगर मैं सीरियल मॉनिटर ओपन करूँ तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैसेज तो आ ही नहीं रहा। तो मैसेज आपको देखना होगा अपने मोबाइल से सेंड करने के बाद। तो मैसेज को मोबाइल से सेंड करने के लिए मैं अपना मोबाइल चेंज कर रहा हूँ, और ओके तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अब आ गया हूँ, और मोबाइल के अंदर जो चीज़ ऑब्वियसली मुझे चाहिए वो ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ आपके पास होना चाहिए। मैंने यहाँ से ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है और ब्लूटूथ की सेटिंग के अंदर मैं आ जाता हूँ। ब्लूटूथ मेरे पास ऑन है और ब्लूटूथ की सेटिंग के अंदर मेरे पास कुछ डिवाइसेस पहले से शो हो रही हैं जो कि मेरी कनेक्टेड हैं, और नीचे अवेलेबल डिवाइसेस में मेरे पास आ रहा है HC05। यह आपके पास आना चाहिए। अब HC05 अगर नहीं आ रहा आपके पास तो आपने रिफ़्रेश करना है, और अगर तब भी नहीं आ रहा तो आपने कनेक्शंस को रीचेक करना है। अब मेरे पास क्योंकि आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड होता है 1234, और हम पासवर्ड को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। 1234 लिखने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो अब ये पेयरिंग हो गई और मेरी डिवाइस पेयर हो गई है। देन आपको चाहिए एक मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको चाहिए जिसके थ्रू आप मैसेज भेज सकें, बहुत सारी होती हैं प्ले स्टोर के ऊपर। तो मैं प्ले स्टोर के ऊपर आ जाता हूँ। अपने प्ले स्टोर के अंदर मुझे सर्च करनी है यहाँ पे हैं आर्डुइनो ब्लूटूथ। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आर्डुइनो ब्लूटूथ कंट्रोल, और इसके अंदर ये गाड़ी वाली एप्लीकेशन मैं ये रिकमेंड करूँगा। बाकी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है, आप खुद ही तजर्बे कर सकते हैं। तो आर्डुइनो ब्लूटूथ RC कार को मैंने ओपन किया। ये एप्लीकेशन आपके पास भी आ जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो ये आपके पास इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आ गया है। अब फर्दर मुझे क्या करना है, मुझे जाना है इसकी सेटिंग में। ये सेटिंग का बटन है, और सेटिंग के अंदर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, पहला वाला ऑप्शन होता है कनेक्ट टू द कार। कनेक्ट टू द कार में मेरे पास नीचे शो हो रहा है HC05। सो ये कंप्लीट सेटिंग्स थी। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है तो दोबारा रीवॉच कर सकते हैं। अब मैं HC05 के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये लाइट ग्रीन हो गई। डैट मीन्स मेरा मैसेज अब रिसीव हो रहा है, और क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे 83 लिखा हुआ आ रहा है। तो 83 इज़ द मैसेज दैट आई एम रिसीविंग राइट नाउ। सो मैं अगर फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हो गया 70, बैकवर्ड प्रेस करता हूँ तो 66, अगर मैं लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो 76, और अगर मैं राइट प्रेस करता हूँ तो 82। तो आपके पास ये चारों मैसेजेस सिंपली रिसीव हो रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू आपके आर्डुइनो के अंदर। नाउ विद दैट डन हमारे पास अब कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि 83 और 84 जो मैसेज आ रहा है ये क्या है। ओके तो अब ये क्योंकि 83 मैसेज आ रहा है तो मैं अपने ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये SQ टेबल होती है, अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हो कंप्यूटर के अंदर, तो ये SQ टेबल में ये होता है कि हम इस डेसिमल करेक्टर को डेसिमल नंबर को करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास अगर 83 आ रहा है तो 83 का मतलब है S, और S मीन्स स्टॉप। सिमिलरली अगर मैं फॉरवर्ड का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपने ये याद रखना है कि F दबाने पे यानी फॉरवर्ड दबाने पे 70 आ रहा है, और 70 अगर मैं अपने टेबल के अंदर देखूँ तो 70 यहाँ मौजूद है F। तो डेट मीन्स मेरा फॉरवर्ड का बटन प्रेस करने पे F का मैसेज आ रहा है, यानी F मीन्स फॉरवर्ड। सिमिलरली मैं बैकवर्ड प्रेस करता हूँ तो 66, और 66 को अगर हम देखें अपनी SQ टेबल के अंदर 66 यहाँ पे है B, तो B फॉर बैकवर्ड। अच्छा, इसको मज़ीद देखने के लिए थोड़ा सा आपको सी लैंग्वेज की कोडिंग का आइडिया होना चाहिए। मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर देख सकता हूँ डायरेक्टली। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लेना होगा एक करेक्टर, और करेक्टर का मैं नाम रख देता हूँ मैसेज। तो जो मेरा मैसेज आ रहा है वो करेक्टर हो गया। देन मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा मैसेज इक्वल्स टू serial.read। तो मेरा जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज में स्टोर हो जाएगा। एंड देन यहाँ मैं कुछ ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ ताकि यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट इफ़ के अंदर आ जाए। एंड देन मैं प्रिंट करवाऊँगा मैसेज को। तो कोड के अंदर जब मैंने ये चेंजेस कर दी हैं, अब मेरे पास ये करेक्टर की फॉर्म में शो होगा। इस कोड को आप एज इट इज़ देख के पॉज करके कॉपी कर सकते हैं अगेन। तो अब मैं अगर इसको अपलोड करना चाहूँ तो अपलोड नहीं होगा। मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। अपलोड नहीं होगा कोड, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड है और मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जस्ट अपने फॉर अ वाइल मैं अपनी RxTS की पिन को यहाँ से निकालूंगा, और अब मैं अगेन से कोड को अपलोड कर दूंगा। अब जब मैं कोड अपलोड कर दूंगा और अब मैं दोबारा लगा दूंगा तो हमारा कोड अपलोड हो गया, और अब मैं पिन्स को दोबारा लगा दूंगा। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं अगेन से कनेक्ट कर लेता हूँ, सेटिंग में जाऊँगा, कनेक्ट करूँगा, और मेरी लाइट ग्रीन हो गई है। फिर सीरियल मॉनिटर पे आते हैं, और अब हमारे पास मैसेज करेक्टर्स में आने लगा। मैं F दबाऊँगा तो फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड, L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट।
So this is how you can communicate between Arduino and your mobile phone using Bluetooth. तो यहाँ तक का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसको पॉज करके अगर आप ब्लूटूथ सीखना आए हैं तो मैं कहूँगा आप यहीं तक करें और इस पार्ट को आप सीख लें। फर्दर अगर हम देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी 0 और 1 की पिन यूज़ ना हो, तो मैं सॉफ्टवेयर सीरियल के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर सीरियल का मतलब ये होता है कि मैं RX TX की पिन की जगह कोई और सी पिन यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे कोडिंग में क्या करना होगा, इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल .h। तो सॉफ्टवेयर सीरियल के नाम से मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी होगी। देन सॉफ्टवेयर सीरियल के अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा मेरे ब्लूटूथ का नाम हो जाएगा माई ब्लूटूथ, यू कैन चेंज द नेम, और मैं पिन नंबर ले लूँगा 8 और 9। तो लेट सपोज मैं पिन नंबर 8 और 9 को यूज़ करना चाह रहा हूँ RX और TX की फॉर्म में। ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं अपने याद रखने के लिए कि 8 पे मैं RX लगा दूंगा और 9 पे मैं लगा दूंगा TX। देन मुझे इसको इनिशियलाइज़ करवाना होगा तो मैं लिख दूंगा माई ब्लूटूथ डॉट बिगिन। बेसिकली आपने इसका नाम रख दिया है माई ब्लूटूथ अपना, तो हर जगह हम माई ब्लूटूथ को यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ सीरियल था वहाँ आ जाएगा माई ब्लूटूथ। तो हम सीरियल कम्युनिकेशन को अब माई ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हैं। देन यहाँ भी माई ब्लूटूथ आएगा, यहाँ भी माई ब्लूटूथ आएगा। तो अब क्या होगा, जो हमारे ब्लूटूथ का मैसेज आ रहा है वो मैसेज में ही स्टोर होगा, सब कुछ सेम रहेगा। द डिफरेंस विल बी ओनली कि हम अब 0 और 1 की पिन्स को यहाँ से चेंज करके 8 और 9 पे लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड विद दैट डन मैं कंट्रोल U प्रेस करूँगा, कोड अपलोड हो जाएगा। और अब बिल्कुल सिमिलरली मैं जब कनेक्ट करूँगा तो सब कुछ सेम रहेगा। द डिफरेंस विल बी कि हमारे 0 1 की पिन अब यूज़ नहीं हो रही है, F B L और R। सो अब हमने क्या कर लिया कि हमने 8 और 9 पिन के ज़रिए अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं चाहूँ तो कोड को रीअपलोड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे या LN हटा देता हूँ और अब अपलोड कर देता हूँ कोड, तो कोड अपलोड हो जाएगा। सो सॉफ्टवेयर सीरियल आपने यूज़ कर ली है सक्सेसफुली। और अगर आप देखें तो आपके पास अब SSS आ रहा है, FB, इस तरह से आपके पास मैसेज आ रहा है। सो हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की मदद से अपने ब्लूटूथ को अपने आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर लिया है। ऑलराइट एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज की क्लास के अंदर हमने अपने आर्डुइनो को ब्लूटूथ की मदद से मोबाइल के साथ कनेक्ट करना सीख लिया है। हमने ये देखा कि किस तरीके से मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, हमारा बेसिक कोड क्या होगा। हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर सीरियल की मदद से आप किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कनेक्शंस क्या होंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल के। और हमने सक्सेसफुली अपनी ऐप की मदद से एक बजर को एक्सटर्नली ऑपरेट करवा लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप वीडियो को रिवॉच कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम आर्डुइनो की तमाम पिन्स को, एनालॉग पिन्स को, डिजिटल पिन्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आर्डुइनो बोर्ड के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि हमने पहली क्लास के अंदर स्किप किया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।